नमस्कार, हेमंत तोसावा हेमंत टीवी चैनल से आपको दिखाता हुआ बताता हुआ ये जो लोग हैं नर्मदा परिक्रमा मतलब जो है होती है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, ये करवाते हैं, एजेंट है। मैं बताइए, नर्मदा परिक्रमा जो आप करवाते हैं बस के द्वारा, गाड़ी के द्वारा, कैसे करवाते हैं? कितने दिनों का ये परिक्रमा होता है? ये टूर भैया 21 दिनों का रहता है। हाँ। ये हमारे यहाँ दक्षिण तरफ से किसी भी घाट से उठा सकते हैं। हाँ। जिसमें कि जैसे हम लोग दक्षिण तरफ से उठाते हैं, अभी हम लोगों ने भड़पुरा घाट सहपुरा भिटोनी से उठाई थी। हाँ। हाँ। तो पहले हम लोग सीधे माँ के चरणों की तरफ नीचे साइड गए थे। हाँ। हाँ। पहला स्टॉप हम लोगों ने डमरू घाटी गाड़ावारा में लिया। फिर वहाँ से माँ के चरणों के लिए नीचे बड़े होशंगाबाद, ओमकारेश्वर, सूरपाणेश्वर, मीठी तलाई, ऐसे करते हुए हम लोग समुद्र के किनारे पहुँचे। विमलेश्वर से हम लोगों को नाव मिली। हाँ। फिर नाव से हम लोग 3.5 घंटों का सफर करके समुद्र पार हुए। हाँ। समुद्र पार होने के बाद मीठी तलाई का एक स्थान है, हाँ। वहाँ पर रुके, सभी भोजन प्रसादी हुई। फिर वहाँ से हम लोग द्वारकाधीश सोमनाथ के लिए निकले। हाँ। तो कहाँ? हाँ। द्वारकाधीश सोमनाथ के लिए हम लोग निकले। रास्ते में हम लोगों ने एक जगह विश्राम करा, चोटीला चामुंडा माता जी में, हाँ। जहाँ मुगल माता जी का भी एक मंदिर पड़ता है। हाँ। फिर वहाँ से सीधे सोमनाथ जी गए। हाँ। सोमनाथ जी के दर्शनों के बाद द्वारकाधीश आए। हाँ। द्वारकाधीश में 4-5 स्थान अच्छे बड़े बड़े हैं, जैसे कि द्वारकाधीश, हाँ। नागेश्वरम, हाँ। भेंट द्वारिका, छाप द्वारिका, गोमती द्वारिका, मूल द्वारिका। हाँ। इन सभी दर्शनों के पश्चात फिर हम लोग डाकोर जी गए, जो कि आनंद नगर से होते हुए जाना पड़ता है। फिर वहाँ से हम लोग मांडवगढ़ की पहाड़ियों पर फिर वापस आए, जिसको मांडू की झाड़ियाँ बोलते हैं, हाँ। जहाँ माता नर्मदा का रेवा कुंड है। हाँ। वहाँ दर्शनों के बाद फिर हम लोग महेश्वर आए। रानी अहिल्याबाई का किला है, जहाँ बहुत सुंदर घाट है। वहाँ से फिर हम लोग आए अपने बरमान घाट। बरमान घाट से होते हुए भेड़ा घाट आए। भेड़ा घाट से अमरकंटक, जहाँ माई का उद्गम स्थल है, माई की बगिया में हम सभी ने पूजन की। हाँ। पूजन करने के बाद सभी इस पार होकर भोजन प्रसादी पाकर रात्रि महाराजपुर मंडला डिंडोरी में मंडला महाराजपुर में रुके, जो कि त्रिवेणी संगम घाट है। हाँ। वहाँ से आज हम लोग भोजन प्रसादी करते हुए रास्ते में रुकते रुकते सभी राजराजेश्वरी माता त्रिपुरा सुंदरी परमहंसी के पास आए हैं। हाँ। आज हम लोगों का रात्रि विश्राम होगा यहाँ। हाँ। और यहाँ से सुबह प्रातः काल हम लोग यहाँ से अपने घाट के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ हमारी नर्मदा परिक्रमा की पूर्ण आहुति होगी। पूर्ण आहुति के बाद एक विशाल भंडारा होगा, जिसमें कि सभी पूरे माताएं बहनें बाबा लोग, उनके परिजन जो भी हमारे साथ आएंगे और आए हैं, उन सभी का भंडारा रहेगा। और गांव में जो भी आजू बाजू के लोग हैं जो नर्मदा जी का स्नान करने आते हैं, वो सभी आके वहां भंडारा प्राप्त करेंगे। फिर वहां से हम लोग सीधे ओमकारेश्वर जाएंगे, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। अच्छा। तो जिसमें कि वो भगवान भोलेनाथ, ओमकारेश्वर भगवान और ममलेश्वर जी के दर्शनों को करने के बाद उनके ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा करेंगे। और उस परिक्रमा के बाद सब लोगों को हम लोग अपने अपने घर वापस छोड़ेंगे। ये परिक्रमा बस के द्वारा ही होती है टोटल? जी, ये पूरी टोटल परिक्रमा बस के द्वारा होती है। हाँ। और इसमें हमारे साथ भोजन वाले लोग रहते हैं। हाँ। भोजन हम लोग खुद बना के गरम गरम भोजन खिलाते हैं। धर्मशाला भी हम लोग लेके देते हैं। और हमारे लड़के रहते हैं जो कि माताओं बहनों की सेवा में लगे रहते हैं। हाँ। उनके बैग उतारना, गद्दे उतारना, रखना, है ना। किसी को घाट में पैदल चलने में दिक्कत हो रही, उनको पकड़ के लाना ले जाना, सभी प्रकार की सेवाएं हम लोग देते हैं। अच्छा, ये खर्चा कितना आता है एक एक का? इसमें समथिंग एक यात्री का 13,000 रुपये बैठने वाली सीट का रहता है। हाँ, बैठने वाली सीट का रहती है। और यदि अपन स्लीपर सीट का खर्च लेते हैं, उसमें मात्र 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। हाँ। उसमें आप एक स्लीपर में 2 लोग रहते हैं। हाँ। स्लीपर हमारा थोड़ा बड़ा है। हाँ। तो 15,000 रुपया लगता है स्लीपर का, एक आदमी का 15,000 का खर्चा, और एक बैठने वाली सीट का जो है 13,000 रुपया खर्चा लगता है। अच्छा, कौन कौन से ट्रेवल आपके ट्रेवल करते हैं नर्मदा माँ परिक्रमा में? यहाँ ट्रेवल्स वाले बहुत सारे हैं। हाँ। मतलब जैसे कि नाम बता दीजिए 5-7 का। माँ शारदा ट्रेवल्स हैं। हाँ। हमारे प्रशांत भैया हैं। हाँ। एक तोमर तीर्थ यात्रा है जो हमारे उत्तम भैया चलाते हैं। हाँ। है एक जो हमारी यात्रा चलती है माँ जगदम्बा तीर्थ यात्रा के नाम से। हाँ। और एक यहाँ गाड़ावारा से चलते हैं पाठक जी। हमारे यहाँ पाटन से भी चलती है गाड़ी दुबे जी की, जबलपुर से चलती है शिव कुमार केसरवानी जी की। ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो हमारे यहाँ क्षेत्र से चलती हैं। कितने दिन की ट्रिप रहती है ये?
समथिंग जैसे हमारा टूर 21 दिनों का रहता है, हाँ बाकी कुछ लोगों का 16-17 दिनों का भी रहता है, किसी का 18 दिन का भी रहता है। हाँ। जैसे हम लोग द्वारकाधीश करवाते हैं कि संपूर्ण नर्मदा इसे 21 परिक्रमा दिन हो। और 4 ज्योतिर्लिंग द्वारकाधीश सहित करवाते हैं। हाँ तो इसमें हमारा 4 ज्योतिर्लिंग और एक धाम द्वारकाधीश का होता है हाँ और संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा होती है। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ नर्मदा परिक्रमा कराते हैं तो उनका 17-18 दिन लगता है। उसका कितना पैसा लगता है ट्रिप का? उनका समथिंग 11,000 रुपये। उनका 11 और स्लीपिंग बैठने वाले का 11,000 और सोने वाले का 13,000, 10,000, 11,000 रुपये लेते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा सबका रेट थोड़ी बहुत 19-20 रहता है आगे पीछे। हाँ। आपका जो है 13 और 15 है जी, हमारा रेट 13,000। और उसमें खाना 21 दिन की परिक्रमा है 21 दिन की और परिक्रमा है, भोजन चाय, नाश्ता। धर्मशाला शहर। अच्छा भोजन शुरू में नाश्ता क्या देते हैं मॉर्निंग का? टाइम का भोजन रहता जैसे किसी दिन भोजन सुबह नहीं बन पाता है तो उसमें नाश्ता रहता है। हाँ। जैसे पोहा हो गया, आलू बंडे हो गए, या ये हाँ। कोई भी छोटा मोटा आइटम जो कि जल्दी बन जाए। और जैसे परमानेंट 21 दिनों की यात्रा में अभी जैसे एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि कहीं नाश्ते का बना। एक दिन आया था जो कि राजकोट में चोटीला चामुंडा में हम लोगों ने लोगों को सुबह सुबह से पोहा का नाश्ता नाश्ता दिया था। बाकी उसके बाद कहीं नहीं सब जैसे हम 2 लोग टाइम भोजन ही करवाते हैं। हाँ दाल चावल सब्जी रोटी, कभी पूड़ी। जैसे किसी दिन भंडारा रहता है तो पूड़ी और अपने हलवा और खीर सब्जी। हाँ ये करवाते हैं। नहीं तो 2 टाइम भोजन, 2 टाइम चाय और 2 टाइम नाश्ता एक टाइम नाश्ता नहीं रहता, दोनों टाइम भोजन और दोनों टाइम चाय। सुबह कभी कभी नाश्ता बन जाता कभी नाश्ता भी होता है जिस दिन भोजन नहीं बन पाता है जल्दी में। हाँ। सुबह और जल्दी रहती है हम लोगों को। जैसे किसी दिन थोड़ा हमारा सफर लंबा है तो उस दिन हम लोग क्या भोजन नहीं बनवा पाते हैं, जल्दी निकालने के चक्कर में सुबह से कोई भोजन नहीं करता है। जैसे 7 बजे निकलना है या 8 बजे तक निकलना है। तो कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो मुझे मैं सवाल नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी समस्या आएगी या ऐसा कुछ मज़ा आएगा, आनंद आता है लोगों को? क्या आता है सबसे ज़्यादा आनंद आता होगा परिक्रमा में? जी, नर्मदा परिक्रमा एक बहुत ही धार्मिक यात्रा है जो कि हमारे क्षेत्र से सभी लोग बहुत मतलब खुशी से करते हैं। खुशी से करते सबका हैं। मानना सिर्फ है आपके क्षेत्र नहीं, बाहर से भी आते होंगे? बाहर से भी बहुत, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात उनका से भी आते वही हैं। रेट रहता है? नहीं, सबका अलग अलग रेट रहता है। जैसे हम लोग रहते हैं तो हम लोग जमीन वाली धर्मशाला ढूंढते हैं हाँ। ताकि हम लोगों का एक नियम रहता है कि हम लोग कभी किसी पलंग पे नहीं सोएंगे। ओ जितने दिन परिक्रमा कर रहे हैं हाँ हाँ। तो सब लोग जमीन गद्दे पर सोएंगे, जब गद्दा भी नहीं? जूता चप्पल के चलेंगे। हाँ। और कुछ लोग रहते हैं जो बाहर के रहते हैं, उनको क्या है रूम चाहिए, हाँ है ना। हाँ। होटल में खाना बनाते नहीं है वो, तो उनका रेट कुछ अलग रहता है। उसका क्या रेट रहता है? उनका भी समथिंग 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये, क्योंकि उनको डेली रूम चाहिए। एक रूम का समथिंग किराया 600 रुपये से कम रहेगा नहीं। 22 दिन की या 21 दिन की यात्रा में, यही है ना। 30,000 रुपये समथिंग थोड़ी VIP व्यवस्थाएं हो जाती हैं उनकी जो अच्छा पूरी अच्छा तरीका से करते जो करते हैं उसका 5-6 हज़ार रुपया बढ़ जाता बढ़ है जाता है उसका 5-6 उनका 5-6। जैसे रूम दे देते हैं और खाने पीने का अलग से वो दे देते हैं आप? अब खाने का बढ़ जाता है, रूम का बढ़ जाता है, व्यवस्थाओं का बढ़ जाता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा पैसा उनका ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जो बाहर के लोग जो आना चाहेंगे उसके लिए? जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ रेट बढ़ जाती है उनकी। और कोई नर्मदा परिक्रमा भैया एक बहुत ही अच्छी यात्रा है जो कि सभी लोग बहुत राजी खुशी करते हैं और बहुत मतलब कहना चाहिए खुशी का माहौल रहता है। हाँ। और इसमें सभी लोगों के साथ भी इतना आनंद आता है इस यात्रा में। हाँ। जैसे कुछ लोगों की मान्यताएं रहती हैं कि भैया हमारे यहाँ जे दुख है तो माँ हम आपकी शरण में आ रहे हैं, आपकी परिक्रमा करेंगे, हमारे जो सारे दुख दर्द आप दूर करें। और ये चीज़ होती है ये हम लोगों ने कई सालों से आजमाया है कि जब भी किसी के यहाँ दुख दर्द रहता है, किसी के यहाँ कोई भी प्रॉब्लम रहे छोटी से लेके बड़ी तक, और यदि वो माँ के चरणों में आता है और उनकी परिक्रमा करता है तो उनके सारे दुख माँ दूर करती हैं। हाँ। अभी एक सवाल आता है, जैसे कोई नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं 22 दिन की यात्रा है या 21 दिन की, तो कोई का स्वास्थ्य बीच में खराब हो जाता है, उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? वो माँ के द्वारा सब ठीक हो जाती है। जैसे रास्ते में हम लोग डॉक्टर भी हाँ देख लेते हैं। जैसे किसी की शुगर बढ़ गई, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हाँ या किसी को मतलब बुखार आ जाता है रास्ते में, हाँ उसके लिए डॉक्टरों की व्यवस्था हो जाती है हर जगह। हाँ जैसे अपन किसी धर्मशाला में रुकते हैं तो उन्हीं भैया को कांटेक्ट कर देते हैं कि भैया हमारे एक यात्री की तबीयत खराब है हाँ। या उसको जो प्रॉब्लम हो रही है तो एक डॉक्टर की आप व्यवस्था करके चलें।
तो हमारे कितनी भी बजे जैसे गाड़ी कहीं पहुंच रही है तो वो हमारे लिए उतनी व्यवस्था कर देते हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आप जो हमें नहीं मालूम, दर्शकों को नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो आपको पता रहती है, जो कुछ अंदर की बातें जो पर्सनली मालूम रहता है कि इनको नहीं बताना चाहिए, वो बात आप बता सकते हैं? क्या हो सकता है? ऐसी बात तो कोई भी नहीं है, क्योंकि कई बार होता है ना कि नहीं भाई यात्री घबराए नहीं, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। अपने तक ही सीमित क्या है, रखे आप। जे परिक्रमा ऐसी यात्रा है जे, हाँ, इसमें हम लोग जो कुछ भी बोल के यात्रियों को जब लाते हैं तो हर चीज़ स्पष्ट करके लाते हैं बोल के, जैसे कि भैया आपको इतना समय लगेगा हाँ और आपकी इतने दिन की यात्रा रहेगी, आपको दिन में भी चलना पड़ेगा, रात में भी चलना पड़ेगा। हाँ जैसे समुद्र महाराज में जब जाते हैं तो कुछ लोग डरते हैं हाँ कि भैया हम लोग नाव पे बैठे नहीं है कभी जीवन में, कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, हाँ हम लोग नाव पे कभी बैठे नहीं है। उधर कुछ लोग क्या है जैसे गए तो जो नवंबर से लेके जनवरी तक की यात्रा रहती है उसमें थोड़ी ज्वार भाटा। ये यात्रा कौन से महीने से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है? नवंबर में देव उठनी 11 से चालू हो जाती है, पूर्णिमा दिवाली के बाद जी। देव उठनी 11 से पूर्णिमा से, हाँ पूर्णिमा से शुरुआत हो जाती है। अच्छा, कब तक चलती है ये? अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया लास्ट दिन होता है। लास्ट जो नावड़ी वाले बोलते हैं कि हमारी नाव अक्षय तृतीया में लास्ट नाव डलती है। अच्छा अच्छा, उसके बाद में बंद हो जाती है। हाँ, कौन सा महीना होता है वो? वो होता है मई का। मई में बंद हो जाती है और दीपावली के बाद जो है उठनी, हाँ, देव उठनी 11 से वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वहाँ हाँ, से स्टार्ट हो जाती और रस रहता है पूरे, है। बहुत बड़ा ही रस, बहुत कभी कभी तो जगह भी नहीं मिलती होगी धर्मशालाओं में या होटल में। ऐसा हो जाता है जैसे इस बार हुआ। हाँ आज तक तो हमारे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, हाँ लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है हाँ। कि हम लोग भी 2 दिन वहाँ समुद्र रुकना के पड़ा। किनारे हाँ पड़े रहे, हाँ। क्योंकि वहाँ कम से कम 10,000 पब्लिक थी। ओहो। और वो एक ऐसा स्थान है विमलेश्वर में जहाँ अब तो सरकार ने बहुत व्यवस्थाएं कर दी हैं, कलेक्टर साहब ने, हाँ पानी की व्यवस्था बन गई है, थोड़ा बहुत छत बन गया है, भले ही 3 शेड बना हुआ है, अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी सुधर गई हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, सभी लोग जैसे जाते थे एक साथ, यदि इतनी बसें कभी आ जाती थी तो अव्यवस्था बहुत ज्यादा हो जाती थी। लेटरिन बाथरूम वगैरह, लेटरिन बाथरूम सभी लोगों को खुले में जाना पड़ता था। अभी भी अभी तो है, कुछ है जो अभी जो आश्रम बन व्यवस्थाएं चुका हो है जाती वहाँ हैं। 10-12 लेटरिन बाथरूम बन गई हैं, हाँ जो कि बाहर अंकलेश्वर से पानी आता है पीने के लिए, और थोड़ा बहुत पानी जो यूज करने के लिए रहता है वो खारा पानी रहता है, तो वहाँ खारा पानी मिल जाता है नहाने धोने के लिए, बाथरूम वाथरूम लेटरिन के लिए। बाकी पीने के लिए पानी पूरा अंकलेश्वर से आता है, जो कि एक बड़ी सी टंकी में भर देते हैं ताकि यात्रियों को पीने में दिक्कत ना हो पानी की, क्योंकि वहाँ पिछड़ा वर्ग टाइप का गांव है और पानी की और धर्मशाला की बहुत दिक्कत होती है। धर्मशाला की दिक्कत होती है। आप सरकार से कुछ बोलना चाहेंगे? संक्षेप में जल्दी बताएंगे। मैं सिर्फ सरकार से इतना ही बोलना चाहूँगा कि जैसे इस बार हम लोगों को जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि हम लोग 3 दिन वहाँ समुद्र के किनारे पड़े रहे और कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं वहाँ। हाँ सुनने में आया है, जैसे हम लोगों के साथ भी हो रहा था हाँ कि जैसे अब सभी यात्री पड़े हैं हाँ तो जो कुछ लोग एजेंट लोग हैं जो एक्स्ट्रा पैसा दे के नावड़ी वालों को बोल देते हैं कि भैया हमारी नाव का नंबर आप पहले लगा दीजिए। ओहो। तो कुछ लोगों का नंबर जैसे आज आए हैं, पता चला आज ही रात में लग गया उनका नंबर। अच्छा। तो 2 दिन से पड़े हैं उनका 2 दिन बाद भी लग गया, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भी हो जाता हाँ, है। लेकिन जैसे इस बार हम लोग पहली बार ऐसा हुआ कि 2 दिन 3 दिन वहाँ पड़े रहे। नहीं तो ट्रेन इसी में सो जाओ, बस में। इसमें भी नहीं सो तो जाते हैं। सो जाते हैं, जब व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो फिर बस में सुलाना पड़ता है। अच्छा, बस में ही सुला लेते हाँ, हैं। बस में सुलाना पड़ता है, अब वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। पूरे कोऑपरेट करते हैं आप बस में, है ना, बस के साथ। और कोई ऐसी समस्या संक्षेप में बताएंगे? कुछ ऐसी बातें जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे जो लोगों को नहीं मालूम है, आपको मालूम है, आप तो ट्रैवलिंग करवाते हैं इसलिए आपको जानकारी है। कुछ ऐसी बातें और कुछ पर्सनल बात? ऐसी कोई पर्सनल बातें नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना कहना चाहूँगा सरकार से हाँ कि सरकार थोड़ा सा कानून व्यवस्था पे ध्यान दें। हाँ, चोरी चमारी, जैसे सभी प्रकार के कागज होने के बाद भी कहीं कहीं रास्ते में पुलिस ऐसी परेशानी करने लगती है कि जब एक इतनी धार्मिक यात्रा है जो कि नर्मदा परिक्रमा में बहुत सरकार भी बहुत मानती है और सहयोग करती है, और सब होने के बाद भी कभी कभी कानून रास्ते में कभी कभी हम लोगों को परेशान करते हैं। हाँ कि सब होने के बाद भी पूरा डॉक्यूमेंट्स होने के बाद उनको
पैसा देना पड़ता है पुलिस को देना पड़ता है, ये तो बदमाशी है। और हम लोगों का समय खराब होता है। हाँ। पता चला कि हम लोग को 9 बजे वहाँ पहुँचना है, हाँ। हमारा 1 घंटे वहाँ टूट गया किसी भी कारणवश। कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान करने लगते हैं कि आप सिलेंडर रखे हैं और आपकी गाड़ी का ऊपर का केबल खुलवाइए, तो इस टाइप की हरकतें होने लगती हैं कहीं कहीं। ओह, ये बात है। चलिए, इसी के साथ में हेमंत तोता हेमंत टीवी चैनल से आपको दिखाता हुआ बताता हुआ हमारे साथ। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम मनीष कुमार केवट है। आप अपना नाम बता दो। श्री राम पाठक, सतीश गौतम और आपका? जग्गू प्रसाद केवट। आपका? कैलाश सिंह, और आपका? चंद्रहास सौंदिया, और आपका? भुजबल। भुजबल। और हमारे जो ड्राइवर है, देख सकते हैं ये बस है, इसी बस की रोशनी में आपको मैंने अभी पूरा दिखाया है। इसी के साथ हेमंत तोता हेमंत टीवी चैनल से आपको दिखाता हुआ बताता हुआ नर्मदा माँ, जय नर्मदा मैया की जय।